हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित हुए राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी दिल्ली से सीधे कोची पहुंचे। अपने क्षेत्र में उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। इसी बीच वो अपने निवास की ओर जाते हुए निसरपुर पुनर्वास स्थल पर रुके। निसरपुर चौकी चौराहे पर साथ आए वीरेंद्र सिंह बघेल ने सक्रिय नेता अंतिम पटेल सहित सभी कार्यकर्ताओं से परिचय करवाते हुए क्षेत्र में विस्तार को लेकर चर्चा की। वहीं भारत लाइव से सीधे बात करते हुए प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी शुभकामनाएं दी। डूब प्रभावित इलाकों में जो लोग वंचित हैं उनको लेकर भी जल्दी ही कुछ समाधान करने का आश्वासन दिया। आप सभी कुशल मंगल होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना हमारे देश में भी और हमारे क्षेत्र में भी तेज़ी से पैर पसार रही है। आप सभी अपना भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए और समाज में अन्य लोगों को मास्क लगाने के लिए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए प्रेरित भी कीजिए। मैं राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूं मध्य प्रदेश से और निमाड़ के लिए गौरव का विषय है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, इस विश्वास पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूँगा। आप सभी ने कहा है कि डूब क्षेत्र वाला विषय भी आप सब ने रखा है और मेरी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा, तो डूब क्षेत्र के विषय को मैं पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ बैठूंगा, समझूंगा उसको। अभी निर्वाचित हुआ हूं, समझने के बाद जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर गंभीरता से चिंतन करूंगा और मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति में अगर वो सुधरने वाले या ठीक होने वाले होंगे तो वहाँ इस बात को मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखूँगा और केंद्र सरकार तक भी अगर इस मुद्दे को ले जाना पड़ा तो मैं वहाँ तक भी इस विषय के समाधान के लिए पहुँचूँगा। एक बात, बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं अच्छे काम करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी को राम राम कहा है। कल मेरी मुलाकात हुई है उनसे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विषयों को बड़ी गंभीरता से आप सरकार के सामने रखिए, हम उनका समाधान करेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की तरफ से भी आप सबको आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि जो समस्याएं आपने अभी बताई है डूब प्रभावित क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर और निमाड़ को क्या सौगात देंगे, तो उस सौगात पे भी मैं बात कहना चाहूँगा कि निमाड़ में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। 80% से अधिक किसान यहाँ पर खेती करते हैं। नर्मदा घाटी बड़ी उपजाऊ भूमि है, तो किसान के बेटे और बेटियाँ कृषि विश्वविद्यालय में कृषि की जानकारी और कृषि की पढ़ाई करें और कृषि को उन्नत तकनीकी से वो पूरा करें, इसलिए उस दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। निमाड़ को रेल की सौगात के लिए हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने, वर्तमान हमारे लोकसभा के सम्माननीय सांसदों ने समय समय पर इस विषय को उठाया है। क्योंकि मैं राज्यसभा के उच्च सदन में हूँ, मैं इस विषय को वहाँ पर भी उठाऊँगा और कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूसरे कार्यकाल में उस मांग को भी, निमाड़ वासियों की मांग को भी हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है लघु, सूक्ष्म और मझले उद्योगों को स्थापित करने के लिए, तो उसकी परिस्थितियों पर भी हम लगातार अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उसकी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो निमाड़ के युवाओं को अधिकतम उसमें जोड़ने के लिए और रोजगार के लिए प्रयास करेंगे। पलायन भी हमारे यहाँ निमाड़ की एक समस्या रही है, उस पर बार बार ध्यान आकर्षित कराया गया है जनता द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। महाराष्ट्र और गुजरात में जो हमारे मजदूर पलायन करके जा रहे हैं उनके लिए भी हम स्थायी रोजगार में जल, जंगल और ज़मीन वाले विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर्यटन की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नर्मदा जी के इस बैक वाटर में जहाज़ चलाएंगे। पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तक अगर छोटे जहाज़ चलेंगे तो यहाँ से और पूर्वी भारत के जितने राज्य हैं वहाँ के लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 165 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो बड़ी संख्या में जब सैलानी आएंगे तो हमारे यहाँ के निमाड़ के 5000 से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें। ऐसी संभावनाएं सर्वे के दौरान आई है। ऐसे और अनेकों मुद्दे, सोलर ऊर्जा वाला है, पवन ऊर्जा वाला है और खेती को लाभ का धंधा बनाने वाले विषय है, खेती से संबंधित छोटे उद्योग स्थापित करने वाले,
ये सारे विषयों पर मैं गंभीरता से चिंतन कर रहा हूँ, अधिकारियों के साथ, एक्सपर्ट के साथ बैठ के भी बात कर रहा हूँ। आप सबकी भावनाओं के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी सरकार के सम्माननीय मंत्रीगण हमारे निमाड़ की समस्त समस्याओं को गंभीरता से देख रहे हैं और उनके समाधान के लिए वो तत्पर है। मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता को नमस्कार करता हूं।